हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो मोस्टली उन सभी बच्चों के लिए है जो 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम जो आपके लेसन है विद्युत धारा, उस लेसन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें पूछे जा चुके हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, और अच्छे से सभी सवालों को समझें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पहले इस चैप्टर में जितने भी सवाल से जो जितने भी फॉर्मूले जो हमारे काम में आने वाले हैं, उन सभी को हमें पहले एक बार याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले जो हमारे काम के हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सभी सवाल ये सभी फॉर्मूले जो मोस्टली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे हर एक न्यूमेरिकल में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे जब धारा का मान ज्ञात करना है तो I बराबर Q/T। ये चेंज भी हो सकते हैं, जैसे Q बराबर I/T, तो चेंज करना नॉर्मली इजीली उम्मीद करता हूँ सभी को आता होगा। इसी प्रकार V बराबर W/T, विभवांतर यदि ज्ञात करना है या ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला ज्ञात लगाएंगे, V बराबर W/T। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अगर संयोजक जो प्रतिरोध आ रहे हैं अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम में वो जुड़े हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी प्रतिरोध हो तो वो भी हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके अलावा यदि मान लो हमें जूल का तापन का नियम आपने पढ़ा होगा, जैसे तो तापन के हिसाब से भी बात करते हैं हम कि विद्युत धारा का अगर तापीय प्रभाव आपको ज्ञात करना हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे H बराबर VIT। और यदि आपके जूल का तापन का नियम का फॉर्मूला लगाना है तो आप वहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे I²RT। इसी प्रकार यदि हमें शक्ति ज्ञात करनी हो तो शक्ति के लिए सूत्र लगाया जाता है P बराबर W/T। और शक्ति को दूसरा रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं हम। यदि मान लो में वहाँ पर धारा और विभवांतर दिया हुआ है तो हम उसको P बराबर VIB लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला किस प्रकार परिकलित करते हैं तो ये भी अगर आपके न्यूमेरिकल में तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ईजिली आप सभी न्यूमेरिकल्स को, सभी सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकोगे। तो हम फर्स्ट सवाल के हिसाब से बात करते हैं। अपने फर्स्ट सवाल को वापस एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपना फर्स्ट सवाल क्या है। जैसे कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो इसके मैथ्स के फॉर्मूले की तरह हम सवाल यूज़ करेंगे जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम उन सभी को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सवाल में हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें दिया हुआ है एक तो विभवांतर, V का मान हमें दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हमें क्या दिया हुआ है, इसमें विभवांतर दिया हुआ है। देन सेकंड अगर हम बात करें इसमें तो हमें दूसरा में Q का मान दिया हुआ है, आवेश मतलब कूलम। तो जो आवेश है वो कितना दिया हुआ है, हमें 1 कूलम दिया गया है। तो हमें ये दोनों मान हमें यहाँ पर क्या किए गए हैं, हमें पहले से दे दिए गए। और हमसे इसमें कह रहा है वो कि कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो अब हमें फ्रेंड्स ऊर्जा का मान यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर V/Q। जैसे कि हमने विद्युत विभव में जो फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो वहाँ पर हमने बात की थी, विद्युत विभवांतर के अंदर पढ़ा जाता है W बराबर V बराबर W/Q। तो विभवांतर क्या होता है कि जब किसी एकांक धन आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो कार्य क्या है, वहाँ पर एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, W बराबर V/Q। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम जब सूत्र, या तो आप W लिख दो या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऊर्जा भी लिख सकते हो, एनर्जी ऊर्जा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मान बढ़ना है। जैसे कि हमें विभवांतर का मान दिया हुआ है 6 और कूलम का मान हमें दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर अपने पास एनर्जी जो होगी वो एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अपने पास 6 जूल, क्योंकि हम कार्य को, एनर्जी को, किसका मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल होता है। तो अपनी एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 जूल एनर्जी। तो प्रत्येक 1 कूलम आवेश को कितनी जूल, 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल
कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड सवाल से देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिया हुआ है हमें कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया है, तो यहाँ पर मेन काम क्या करना है, हमें केवल आरेख बनाना है, एक चित्र बनाना है इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो चित्र देखिए, इसमें चित्र किस प्रकार बनेगा कि यहाँ पर हमें क्या की गया है, एक तो बैटरी दे रखी 2 वोल्ट के 3 सेल। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि पहले 3 प्रतिरोध तार बना देते हैं, 3 प्रतिरोध यहाँ पर। तो ये है आपका सवाल नंबर 2। 3 प्रतिरोध तार है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध तार ले लेते हैं। 3 प्रतिरोध तार कौन कौन से, इसमें एक तो 5 ओम है, तो एक तो 5 ओम, एक 8 ओम और एक यहाँ पर दिया हुआ है 12 ओम। ये 3 प्रतिरोध तार हमने ले लिए। इसके बाद इन तीनों प्रतिरोध तारों का संयोजन किससे कर रखा है, 2 वोल्ट के 3 सेल है। यहाँ पर 2 वोल्ट की कितने सेल है, 3 सेल। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 सेल बना देंगे। 2 वोल्ट के 3 सेल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अपना परिपथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर है 2 × 3, तो टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना सवाल कंप्लीट है। हमसे सवाल में सिर्फ यही कहा गया था कि आपको एक आरेख बनाना है जिसमें 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध तार थे और इनका संयोजन क्या है, 2 वोल्ट के 3 सेलों से किया गया है। तो टोटल कितना हो गया था, 6 वोल्ट हो गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड, जो इसी परिपथ पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल जैसे कि आप ये दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए एक बार कि एक का परिपथ दोबारा खींचिए। जो प्रश्न नंबर 1 था उसका परिपथ हमने यहाँ पर क्या किया गया, दोबारा खींचिए, मतलब यही परिपथ हमें बताया गया है। इसमें प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर बताइए लगाए, और एमीटर तथा वोल्ट मीटर का क्या पाठ्यांक होगा, मतलब हमें एमीटर और वोल्ट मीटर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसने सिर्फ किसके लिए बात की है अपनी, यहाँ पर 12 ओम प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा भी, और जो वोल्ट मीटर है वो भी हमें किस पे लगाना है, सिर्फ 12 ओम पर। तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। हमें केवल जो प्रतिरोध वोल्ट मीटर विभवांतर ज्ञात करना है, वो केवल किसका ज्ञात करना है, 12 ओम प्रतिरोध तार का ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे इस सवाल को हम कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या है, 3 प्रतिरोध तार दिए गए। पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ ध्यान है, जैसे वोल्ट हमें दिया हुआ है, विभवांतर हमें इसमें दिया गया है कि कुल विभवांतर कितना है, प्रतिरोध तार हमें दिए गए हैं। हमसे क्या ज्ञात करने के रहा है कि धारा, कि इसमें कितनी धारा ज्ञात हो गया, हमें कुल मिलाकर एक प्रकार से इसमें धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे प्रतिरोध तार जो है वो कौन से क्रम में, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, तीनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको याद हो तो, कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है जैसे R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये तीनों ही कौन से क्रम में फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में, तीनों श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा अपने, R बराबर 5 प्लस 8 प्लस 12, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रकार से कितना हो गया टोटल, 12 8 20, 20 और 5 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 ओम। ये कुल प्रतिरोध अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें दी क्या गई है इसमें, कि वोल्ट हमें दिया हुआ है, विभवांतर हमें दिया हुआ है, विभवांतर 2 वोल्ट की 3 सेल है, 3 बैटरियाँ हैं, तो टोटल कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 वोल्ट विभवांतर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, धारा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, अगर यदि आपको याद हो तो ओम का नियम क्या होता है अपने पास, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। हमें V का मान ज्ञात है, R का मान हमें ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। तो R को इस तरफ ले लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इसके
बटा में आ जाएगा, आर इस तरफ आया तो इसके बटा में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर वी अपॉन आर, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें इसमें मान रखना है। जैसे कि यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो V का मान कितना हमें पता है, V का मान है 6 वोल्ट और R का मान कितना है अपने पास 25। अब इजीली इसको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसको हल कर लेना आप, इसको हल करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा लगभग 0.24 एम्पियर। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये 0.24 एम्पियर किसका मान आया, धारा का मान आया, और धारा का मान किसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, एमीटर के द्वारा। तो हमसे पहली कंडीशन में यही पूछा गया था कि एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। अब बाद में हमसे पूछ रहा है तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, मगर इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसने वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ज्ञात किया गया है, 12 ओम के लिए। तो हम फॉर्मूला भी इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे, इसका ध्यान रखना। एक चीज़ हम और याद रखना, इसमें श्रेणी क्रम में सभी में धारा का मान क्या होता है, समांतर होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो हम केवल 12 ओम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 12 ओम के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर अब इस चीज़ का ध्यान देना आप कि आपको धारा का मान तो कितना आ गया आपके पास 0.24 एम्पियर। ठीक है, दूसरा आर का मान अपने पास यहाँ पर कितना आ गया है, आर का मान अपने पास यहाँ पर आया है 12 ओम, क्योंकि हमसे किसके लिए ज्ञात करवा रहा है, विभवांतर 12 ओम प्रतिरोध के लिए। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, वी ज्ञात करना है। ये फर्स्ट कंडीशन तो अपने एमीटर का पाठ्यांक था, सेकंड कंडीशन अब विभवांतर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है, मतलब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। तो वोल्ट मीटर के लिए हम सूत्र वही ओम के नियम के सूत्र के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि ओम के नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो V बराबर आई का मान कितना है अपने पास 0.24 इंटू आर का मान कितना दिया गया है 12 ओम। ठीक है, आर का मान कितना अपने पास 12 ओम है। तो इन दोनों को हल करते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लगभग क्या आ जाएगा 2.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और ये आपका सवाल कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप पूरा सवाल इजीली अच्छे से कर सकते हैं। दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है। जो अपना सेकंड सवाल और थर्ड सवाल जो हमने किए, सेकंड सवाल में हमसे केवल डायग्राम चित्र हमसे बनवाया गया जो कि इस प्रकार है, और थर्ड सवाल में उसी सवाल से रिलेटेड हमसे क्या किया गया, इसने एक तो एमीटर मतलब धारा का मान ज्ञात करवाया और एक वोल्ट मीटर मतलब विभवांतर का मान हमसे ज्ञात इसने करवाया। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 फ्रेंड्स ये 2016 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में भी आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। दिखने में भले ये कन्फ्यूजन वाला है, बाकी बहुत सिंपल सा सवाल है ये। पहले आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल हमें दिया गया है कि दिए गए परिपथ चित्र संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2 ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, हमें केवल क्या करना है कि 10 ओम जो ये प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है I2, ये हमें ज्ञात करनी है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, मगर विभवांतर में क्या होता है फ्रेंड्स, समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस वजह से हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, ये I2 ज्ञात करवा रहा है। फिर वही बात कि मैथ्स की तरह हम सवाल को करने से पहले वही मैथ्स का तरीका हम यूज़ करते हैं। पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमें किसके लिए कह रहा है, वो 10 ओम के लिए कह रहा है। तो 10 ओम के लिए यहाँ पर किसका मान हो गया अपने पास, प्रतिरोध का मान R बराबर कितना हो गया 10 ओम। सेकंड यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इसने विभवांतर भी हमें दिया गया है, वोल्ट हमें दिया गया है। तो V का मान कितना दिया गया है 12 वोल्ट हमें इसमें विभवांतर दिया गया है। और थर्ड चीज़ हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है, I2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये चीज़ हमसे ये ज्ञात करने की बोल रहा है। सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो ओम के नियम का सूत्र अपने पास क्या आ जाता है, V बराबर होता है IR। ये ओम के नियम का फॉर्मूला हो गया। R हमें दिया हुआ है, V हमें दिया हुआ है, हमें तो क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। तो I के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ये R क्या हो जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा। अब हमें सिंपली इसमें क्या करना है, मान बढ़ना है केवल।
तो मान भर दीजिए, V का मान कितना है 12 वोल्ट है और I का मान R का मान कितना है 10, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2 धारा ज्ञात कर रहे हैं तो 1.2 एम्पियर अपने पास इसका मान आ जाएगा। ये आपका सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि सवाल है अपने पास, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये सवाल भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में आ चुका है। हम ज़्यादातर वही सवाल लेंगे फ्रेंड्स जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी उनके आने के चांस है, क्योंकि दोबारा वापस एनसीईआरटी कोर्स आया है तो ये सवाल वापस रिपीट हो सकते हैं। तो आप इन सवाल को अच्छे से समझें। तो पहली कंडीशंस में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जैसे तंतु में से 0.25 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब किसका मान दिया गया है अपने पास, यहाँ पर धारा का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि तो I बराबर कितनी हो गई यहाँ पर 0.25 एम्पियर, ये हमारे पास क्या गया धारा का मान। दूसरी कंडीशन में हमें धारा कितने समय 20 मिनट तक, तो हमें यहाँ पर T भी दिया गया है, भी समय में दिया गया है यहाँ पर, तो कितना हो गया 20 मिनट समय अपने पास है। और इसमें के बाद एक रहा है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, Q हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये तीन चीज़ें हैं अपने पास। तो विद्युत धारा में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि I बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है Q/T। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला ये होता है। जब हम विद्युत धारा का जो फॉर्मूला देखते हैं तो ये अपना मेन फॉर्मूला होता है, I बराबर Q/T होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो इस T को जैसे हम I की तरफ जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। ठीक है, तो Q का मान तो हमें ज्ञात करना है, I का मान हमें दिया हुआ है 0.25 इंटू T का मान हमें दिया गया है, समय में कितना दिया गया है 20 मिनट। तो पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, जो समय 20 मिनट हमें दिया गया है, इस 20 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिनट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर दिया। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.25 इंटू 1200। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब 1200 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए, जैसे 12 पंजे 60, 60 की 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। ठीक, और 2 अंक के बाद वही पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट, तो टोटल अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 कूलाम। टोटल अपने पास आवेश कितना आ जाएगा, आवेश का परिमाण कितना ज्ञात होगा हमें, 300 कूलाम आवेश का परिमाण हमें ज्ञात होगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट, और 2015 में सवाल आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, ये जो सवाल देख रहे हो आप, ये भी सेम इस जैसा सवाल अभी हमने किया, सेम उसी प्रकार का सवाल है, और ये सवाल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 में पूछा जा चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल सा सवाल है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश, मतलब सबसे पहले Q का मान हमें दिया हुआ है 300 कूलाम। ठीक है, और आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं, मतलब हमें T समय भी हमें दिया हुआ है, तो समय कितना दिया गया है 5 मिनट हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल था फ्रेंड्स, यहाँ पर I बराबर हम जानते हैं Q/T। तो यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है 300 और T का मान हमें दिया हुआ है 5 मिनट। तो पहली चीज़ वही 5 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इजीली ये हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, 6 से ये 5 बार कट गया और 5 से 5 एक बार कट गया, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, ये अपना सवाल कंप्लीट। सेम जो सवाल ऊपर किया था हमने, सेम उसी प्रकार का सवाल है।
इसमें सिंपली हमें केवल धारा का मान ज्ञात